नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल को लेकर आदेश जारी किया है। अतिथि शिक्षकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न जो संगठन हैं उनका समर्थन, और यदि हम वर्तमान में देखें तो चुनाव का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों का जो प्रकरण है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष यह कहता है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा साल भर ही ली जाती हैं, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार से विद्यालय संचालित नहीं होते हैं, इसलिए इनकी सेवाएं 30 अप्रैल तक निर्धारित हैं। वहीं एक पक्ष इनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, ऐसी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। साथियों, समाचार पत्र में भी आज एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसे अतिथि शिक्षक साथी लगातार शेयर कर रहे हैं, अपना स्टेटस बना रहे हैं, पर इसे जो परिवर्तित नाम सोशल मीडिया ट्विटर पर इसे शेयर भी किया जा रहा है काफ़ी मात्रा में। आप अपनी स्क्रीन पर शिक्षा विभाग ने उड़ाई मुख्यमंत्री की घोषणा की दया, इसका जो हेडलाइन है वह आज में काफ़ी ज़्यादा खास है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और क्या मायने हैं और इसकी क्या वाता है, आइए सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मालूम होगा, महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को लेकर काफ़ी कुछ घोषणाएं की गई थी, चाहे साल भर कार्यकाल को लेकर हो या फिर दुगना मानदेय को लेकर हो, 50% आरक्षण हो, ऐसी को कई घोषणाएं अतिथि शिक्षकों को लेकर की गई थी, जिनमें डबल मानदेय के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिए गए। अब एक साल भर में कार्यकाल को लेकर जो घोषणा हुई थी उस पर असमंजस की स्थिति देखिए। साल भर कार्यकाल से आशा यह भी हो रही है कि जुलाई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हो जाती है एवं जुलाई से 30 अप्रैल तक हो सकता है। विभाग इस चीज़ को साल भर मानकर चले। यह भी एक सत्र होता है तो एक सत्र को भी साल के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि 1 मई से 30 मई तक शिक्षकों का भी अवकाश रहता है। तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को 1 मई से 30 अप्रैल तक का जो कार्यकाल है, यह जून का जो माह है इस पर बड़ा संशय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 30 अप्रैल को अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। नए शैक्षणिक सत्र में पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो अतिथि शिक्षकों को उस प्रक्रिया से एक बार फिर गुजरना पड़ेगा। हो सकता है वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यदि नीति निर्देशों में बदलाव होता है तो आने वाले सत्र में यह पात्र ही न रहें। इसलिए अतिथि शिक्षक साथी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और हाँ, विभाग तो इस तरीके का आदेश भी जारी कर सकता था कि इन्हें अतिथि शिक्षक की जो सेवाएं हैं 15 जून से निरंतर जारी की जाएंगी। यह सबसे बेहतरीन तरीका अतिथि शिक्षकों के लिए हो सकता है। अब क्योंकि 30 अप्रैल तक आपने इनकी सेवाएं निर्धारित की हैं, ऐसी स्थिति में जुलाई में पुनः भर्ती प्रक्रिया होगी, तो नए अतिथि शिक्षक भी लगेंगे। जो वर्तमान में कार्यरत हैं, हो सकता है उनमें से कुछ अतिथि शिक्षक साथी बाहर हो जाएं पात्रता के चलते। तो ऐसी स्थिति में यह सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो शैक्षणिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यदि उन संस्थाओं पर रिक्त पद की स्थिति यथावत बनी रहती है तो संबंधित अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 15 जून से निरंतर जारी रहेंगी। इस तरीके के निर्देश यदि डीपीआई जारी करता है तो यह अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होगा। अब बात करते हैं, यह जो हेडलाइन छापी गई है, शिक्षा विभाग ने उड़ाई मुख्यमंत्री की घोषणा की धज्जियां। देखिए साथियों, कोई भी विभाग शासन के निर्देशों पर ही कार्य करता है, यानी कि यहाँ विभाग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें आंशिक फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एकांक विभाग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जो भी निर्देश मंत्रालय से प्राप्त होता है, विभाग को उस आधार पर कर्मचारियों के लिए नीति तय करते हैं, उसी आधार पर आदेश जारी करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि शिक्षा विभाग की किसी भी प्रकार से हमें नहीं लगता कि मनमानी करता नजर आ रहा है। चुनाव आचार संहिता के बाद जैसा कि अटकल निकालकर सामने आई थी, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित रखने को लेकर कार्य कर रहे हैं, जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लेंगे एवं राज्य सरकार ले सकती है। तो देखिए, आने वाले समय में कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए नवीन शैक्षणिक सत्र में निकाल कर आता है। तो फिलहाल जो रास्ता यहाँ पर हमने वीडियो में बताने का प्रयास किया है, यदि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें 15 जून से निरंतर उनकी सेवाएं ली जाएंगी, तो इस तरीके से अतिथि शिक्षक जारी होते ही तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका हो सकता है
कि अतिथि साथियों के साथ थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से आप चिंतित ना हो, निश्चित रहें एवं निश्चित तौर पर आपके लिए अनुकूल एक नीति तैयार होगी जिसमें किसी भी अतिथि शिक्षक साथी का अहित नहीं होगा। तो साथियों, लगातार ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी अतिथि साथियों तक यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।